हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डायमंड इज हार्ड while graphite is soft and slippery. The degree of covalency in the following compounds runs as HgX2, then has CdX2, then ZnX2. और ZnS, CdS और HgS का जो कलर है दैट इज रिस्पेक्टिवली वाइट, येलो एंड ब्लैक। और फाइनल ऑप्शन है डायमंड इज सॉफ्ट वाइल ग्रेफाइट इज हार्ड। देखो फर्स्ट, देखो ये तो हमें क्लियर है। अगर ऑप्शन ए सही होगा तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन से हम डिस्कस करें। देखो बच्चों, जो डायमंड होता है ये एक जायंट 3D मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ नेटवर्क, इट इज अ 3D नेटवर्क। ठीक है, जो कि काफी बड़ा नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इट इज वेरी रिजिड। ठीक है, और साथ ही में हम ये बोल सकते हैं इसमें जो हर एक कार्बन होता है दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अदर 4 कार्बन। ठीक है, ईच कार्बन इज कोवेलेंटली bonded with 4 other carbons। ठीक है, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है हम बोल सकते हैं दैट इज टेट्राहेड्रॉन। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन, which implies it makes this tetrahedron structure makes diamond hard। ओके, तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, सेकंड हमारा इसको कंपेयर करना है विद ग्रेफाइट से। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें बच्चों, तो ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक लेयर यहाँ पे बनी हुई है और एक लेयर यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों लेयर ना आपस में अट्रैक्ट होती है, मतलब अटैच होती है विद वीक फोर्स। दीज टू लेयर्स आर अट्रैक्ट विद वीक फोर्स। ठीक है, इट इज अ वीक force of attraction, force of attraction between two layers, any of two layers, okay, of graphite। ठीक है, और ये लेयर नॉर्मल लेयर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है, देखो पहली बात तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है और साथ में हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग यानी कि जो लेयर मैंने दिखाई है ये हेक्सागोनल रिंग होती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी इस तरीके की रिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे से वीक फोर्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। ठीक है, और हम ये बोलते हैं इसमें वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इन दिस वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ठीक है, इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वीक force of attraction between two layers and free electron, it is soft in nature। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाएगा और जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपना बी ऑप्शन हम डिस्कस करें बच्चों, बी ऑप्शन है एच जी सी डी और जेड एन के लिए। ठीक है, इफ वी विल मूव डाउन द ग्रुप, जेड एन आ जाता है, फिर आता है सी डी, फिर आता है एच जी। हमें ध्यान क्या रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मूव करते हैं बच्चों, साइज इंक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इन बिटवीन द बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे Hgx2 है। ठीक है, तो जो बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन होगा, उसके बीच में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस।
यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बोला द डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इन फॉलोइंग कंपाउंड रन्स एज Hgx2 CdX2 ZnX2। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए भी करेक्ट था, डी इनकरेक्ट था, हमने तीन ऑप्शन डिस्कस कर लिए, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब अपना अगर हम सी ऑप्शन डिस्कस करें तो देखो बच्चों, एज द साइज ऑफ द कटाइन इंक्रीजेज, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे कटाइन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो हमें बोल सकते हैं as the size of the cation increases on moving down the group, on moving down the group, ठीक है। The overlap between the orbital decreases, okay, as the size in as the size increases, the overlap between the orbitals decreases, the overlap between the orbital decreases, ठीक है। and the bond gap, and because of what, जो बैंड गैप होता है ना बच्चों इन बिटवीन, दिस बैंड गैप shifts to the lower energy, this band gap shifts to the lower energy, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर बैंड गैप लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेगा यानी कि हाई वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कलर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Zn, Cd और Hg, ठीक है। तो Hg लोअर एनर्जी, हाई वेवलेंथ, तो एक ऑर्डर हो जाएगा व्हाइट, येलो एंड ब्लैक, तो ये भी करेक्ट है, इनका कलर भी इसी वजह से, साइज कैटाइन के साइज की वजह से, ठीक है। बैंड गैप क्या होता है, लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इनका कलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यानी कि हमारा आंसर में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।